अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन कराया था और आज की क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फाइल मेनू और होम टैब के बारे में बताएंगे। फाइल मेनू यानी कि अगर हम बात करें ऑफिस 2007 की तो वहां पे फाइल मेनू को ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। तो हम ऑफिस बटन और होम टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें, ये सर्च बॉक्स है, अगर हम इसमें टाइप कर दें पावर पॉइंट, तो जैसे हम पावर टाइप करते हैं ऑटोमेटिक अगर आप यहां पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट सबसे ऊपर आ जाता है। और अगर हम इंटर कर दें तो हमारा जो पावर पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम विंडो के साथ आर प्रेस करें। तो विंडो के साथ हम आर प्रेस करते हैं और ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहां पे हम टाइप कर दें पावर पीएनटी, POWER हम ये टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो अगर हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा तो हमारा जो पावर पॉइंट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका भी है कि अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर पावर पॉइंट का आइकन बना, एमएस पावर पॉइंट का आइकन बना है, तो आप डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके उस आइकन पे डबल क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो। तो अभी यहां पे हमारा जो है पावर पॉइंट का आइकन नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे? तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहां से इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मतलब यहां से भी हम क्लिक करके इस पे ओपन कर सकते हैं। यहां पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 लिखा है, इस पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। या हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इससे माउस का बटन दबा के, लेफ्ट बटन दबा के खींच के यहां पे छोड़ दें। ठीक, तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर दें तो भी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हुआ है तो यहां पे हम कुछ इसके स्क्रीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, यहां पे हमारा जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। बाय डिफॉल्ट यहां पे तीन जो है टूल्स आपको मिलते हैं। एक आपको सेव का मिलता है और अंडू रीडू का मिलता है। तो अगर आपको इन तीन टूल्स के अलावा और भी ज्यादा जो है कमांड की आवश्यकता है, अगर आप यहां पे देखें सेव है, अंडू है, रीडू है, या आपको अंडू रीडू की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको यहां से हटा भी सकते हो। तो इसमें से मान लीजिए आपको प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है ज्यादातर, तो आप चाहते हो कि हम कंट्रोल पी ना दबा के या हम ऑफिस बटन के अंतर्गत जो प्रिंट है वहां पे ना जाके हम डायरेक्टली ऊपर ही क्लिक करें और प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टूल और यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम जो है कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप नीचे लाना चाहे तो रिबन के, तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है शो बिलो द रिबन, मतलब रिबन के नीचे लाना है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है रिबन के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आ गया। हम पुनः यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो शो अबव रिबन का ऑप्शन है, यहां से हम अबव कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस बटन है जिसको हम फाइल मेनू कह सकते हैं। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज कुछ इस तरह से ऑप्शन हमको मिलते हैं। ये आपका जो है ये आपका स्लाइड पैन है। ये क्या है? स्लाइड पैन है, जहां से हम स्लाइड को जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। इसको हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन पेन, क्योंकि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे हम यहां से नेविगेट भी होते हैं। ये हमारा जो है टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ऐसे टैब है। वैसे इसके पहले जो वर्जन था या इसके बाद में जो वर्जन है उसमें मेनू आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टैब में है। और टैब पे जो हम क्लिक करते हैं किसी टैब पर तो रिबन ओपन होता है। रिबन में हमारे टूल बार होते हैं, टूल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इसका नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 है। जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट टाइटल होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। और यहां पे आपको पता ही है पहले से कि ये मिनिमाइज बटन है, ये आपका मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन है, ये आपका क्लोज बटन है। मिनिमाइज के लिए अल्ट स्पेस एन होता है, अल्ट स्पेस आर रिस्टोर करने के लिए, और अल्ट स्पेस एक्स होता है मैक्सिमाइज करने के लिए। क्लोज के लिए अल्ट F4 का आप यूज करते हैं। ये हमारा प्लेस होल्डर होता है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है। स्लाइड में जब भी हम काम करते हैं, कुछ लिखना होता है तो हम इस बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। जो कुछ लिखना है वो आप इस बॉक्स के अंदर लिखते हो।
अगर इस बात को आपने डिलीट कर दिया दोनों को और उसके बाद आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख जाता है। यहां पे हम बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, तो ये प्लेस होल्डर कहा जाता है। अगर आप अपनी स्लाइड के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हो, कुछ नोट्स वगैरह देना चाहते हो, तो यहां पे हमको नोट्स का मिल जाता है। यहां पे हम कुछ नोट्स जो है यहां पे लिख सकते हैं, मतलब स्लाइड के बारे में कुछ बताना है, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं। इसको लिखने का फायदा ये भी है कि अगर आप यहां पे मान लीजिए 60 में लिखे हैं और विस्तृत में आपको बताना है, अपने आप को ही समझना है, आपने तैयार किया और लगता है कि आपको कि जो है हो सकता है कि बाद में हम भूल जाए कि हमको क्या बताना है इसमें, तो हम यहाँ पे नोट्स में नीचे लिख सकते हैं। इस नोट्स को प्रिंट भी किया जा सकता है, स्लाइड के साथ साथ हम इस नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे हमको व्यू ऑप्शन मिल जाता है और यहां पे हमको जो है जूम बटन मिलता है, जूम स्लाइडर मिलता है, जहां से हम इस विंडो को जूम कर सकते हैं, ठीक है, या जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और यहीं पे हमको कितनी स्लाइड है, स्लाइड 1/1 मतलब स्टेटस बार है ये, यहां पे हमको स्टेटस पता चलता है कि कितनी जो है स्लाइड है और किस स्लाइड पे हम हैं। तो ये तो इसका परिचय हो गया। अब हम चलते हैं यहां पे ऑफिस बटन पे, और ऑफिस बटन पे अगर हम देखें तो ये जो टूल्स है ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे। हमने वर्ड में भी बताया है, एक्सेल में भी बताया है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप वर्ड या एक्सेल का वीडियो देखकर आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल हम वैसे बता देते हैं आपको न्यू का मतलब क्या है। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और इसको आपने सेव कर दिया है किसी नाम से, अब आपको दूसरा प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से बॉक्स आता है। अच्छा, यहां पे एक और सुविधा मिल जाती है, अगर आपको टेम्पलेट पे काम करना है, मतलब बनी बनाई डिजाइन पे काम करना है, तो यहां पे आपको कुछ टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। जैसे यहां इंस्टॉल टेम्पलेट पे जाते हैं तो ये देखिए बनी बनाई डिजाइन है। आपको ये डिजाइन अगर अच्छी लग रही है तो ये डिजाइन आप लेकर और यहां पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। ये यहां पे और भी डिजाइन यहां पे है, तो हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका लेआउट होता है, ठीक है। ये बना बनाया जो है डिजाइन है। अब आपको यहां पे केवल टेक्स्ट लिखना है, आप यहां पे टेक्स्ट लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, अपना टेक्स्ट लिख दीजिए, इसको हटा के आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। या आप दूसरी स्लाइड में आपको क्या देना है, तो यहां पे चित्र वगैरह पहले से बना है, ठीक है, और आप टेक्स्ट इधर अपना लिख सकते हो। अगर इस चित्र को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, इसकी जगह पे कोई दूसरा जो है रखना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा सेलेक्ट है, अगर हम फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, अपनी फोटो सेलेक्ट करेंगे, यहां पे चेंज हो जाएगा। तो ऐसे यहां पे अलग अलग स्लाइड यहां पे आपको मिलती है, ठीक। अब 6 स्लाइड है, इसके बाद जैसे ही आप नई स्लाइड लेंगे, कंट्रोल एम करेंगे, ठीक, तो ऑटोमेटिक इसका डिजाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पे आप फोटो अपने हिसाब से कोई दूसरा इंसर्ट कर लो, ठीक, ये देखो फोटो इंसर्ट करने का आ गया। यहां पे क्लिक करके दूसरी फोटो इंसर्ट कर लो, जैसे पहले से डिजाइन है ऐसे आप उसमें डिजाइनिंग के हिसाब से फोटो इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो लेआउट था ये वाला था, तो यहां पे एक चित्र यहां, एक चित्र यहां, फिर 2 चित्र यहां, तो उसी हिसाब से इसका डिजाइन आया है, ठीक। अगर हम ये वाला ले लेते हैं और इसके बाद हम कंट्रोल एम करते हैं, तो ये वाला हमने लिया है, तो इसके हिसाब से यहां पे डिजाइन आया है। मतलब ऊपर वाली जो स्लाइड होती है उसी के हिसाब से नीचे वाली जो स्लाइड है उसका लेआउट होता है। इसमें ऊपर 3 है, तो यहां भी अगर आप देखें तो ऊपर 3 है। अब यहां पे कैप्शन जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो लिख सकते हैं। समझ आया? चलिए हम इसको क्लोज करते हैं और पुनः हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो न्यू में हमने आपको बताया कि न्यू से क्या कर सकते हैं, नया प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन अगर हम बना चुके हैं तो दूसरा प्रेजेंटेशन बनाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है, या टेम्पलेट लेना है, तो आप न्यू पे क्लिक करके टेम्पलेट ले सकते हो या जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हो। ओपन, जो प्रेजेंटेशन आप पहले से बना के सेव किए हैं, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए, वैसे रिसेंट में जो भी आपने बनाया है रिसेंटली, वो प्रेजेंटेशन यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक। तो इसमें से कोई भी हम ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं, या हम ओपन पे क्लिक करके, ठीक है, और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, हमारा प्रेजेंटेशन कहां पे सेव है, डॉक्यूमेंट में है, डेस्कटॉप पे है, या कोई ड्राइव में है, जहां भी है, ठीक। मान लो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और हमारा एक एक्सेल का प्रेजेंटेशन ये हमने बनाया था, ठीक है, और इसको ओपन करना है, तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन
हो जाएगा। इसके बाद सेव का है, तो जो करेंटली आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको सेव करना है, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक, यहां पे आप लोकेशन चूज करोगे, डॉक्यूमेंट में सेव करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है। फिर आप अपने प्रेजेंटेशन का नाम आप यहां पे देंगे, इसको हटा के बैक स्पेस से आप नाम देंगे और सेव कर देंगे। तो जो भी लोकेशन आपने लिया है उस लोकेशन पे जो भी आपने नाम दिया है उस नाम से ये प्रेजेंटेशन आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला है सेव एज। तो सेव एज में अगर आप जाते हैं तो यहां पे सेव एज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डुप्लीकेट या तो हमको जगह चेंज करना हो। जैसे ये जो भी प्रेजेंटेशन मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था, अब इस प्रेजेंटेशन को हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। कहां पे, डेस्कटॉप पे। तो हम सेव एज का यूज करेंगे, फिर से नाम पूछेगा। और यह जो है इस फाइल को हमने मान लीजिए प्रेजेंटेशन के नाम से सेव किया है, ठीक है, या एक्सेल के नाम से सेव किया है, अब हम दूसरी जगह स्प्रेडशीट के नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी हम सेव एज का यूज करते हैं। फाइल का नाम चेंज करना हो या फाइल का लोकेशन चेंज करना हो तो हम सेव एज का यूज करते हैं, या हम कहें तो डुप्लीकेट बनाना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। और यहां से फॉर्मेट चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ही पावर पॉइंट शो है, ठीक है, 97/2003 है। ये 97/2003 हमने आपको पहले बताया था। जैसे मान लीजिए, देखिए जो हमारा ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका अलग अलग वर्जन है। अगर मान लीजिए आपने किसी एबव वर्जन में फाइल बनाई है, मान लीजिए आप 2013, 2016, 2019 कोई नए वर्जन में बनाए हैं, 2010 में बनाए हैं, और वो फाइल वो प्रेजेंटेशन बना के किसी अपने मित्र के पास भेज रहे हैं, और वो जो है अभी बहुत पुराना वर्जन चला रहा है, 2003 चला रहा है, ऑफिस 2003 चला रहा है, तो उसके सिस्टम में जाके ये जो प्रेजेंटेशन है ओपन नहीं होगा। तो जब हमको इस तरह से भेजना है कि किसी के भी सिस्टम में ओपन हो जाए, तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मेट लेते हैं, तो जो है सपोर्ट करता है सभी वर्जन में। इसके बाद प्रिंट का है, तो आप यहां से अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे प्रिंट, इस प्रिंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पे आपसे पूछेगा, हम इस पे क्लिक कर देते हैं कि किस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, ठीक। यहां पे प्रिंटर ऑप्शन आ जाता है, आप प्रिंटर चेंज करना चाहते हो, मान लो ऑप्शन पे प्रिंट करना चाहते हो, ऑप्शन आ जाएगा। कितनी स्लाइड को आप प्रिंट करना चाहते हैं, ऑल स्लाइड को या कोई करंट स्लाइड या जो है कोई सिलेक्शन, ठीक है, तो वो आप यहां पे ले सकते हैं। यहां पे और सारे हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कुछ यहां पे लिखा भी नहीं है और ना ही कुछ सिलेक्शन है, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। आप प्रिंट क्या करना चाहते हो, जैसे स्लाइड केवल प्रिंट करना चाहते हो या हैंडआउट प्रिंट करना चाहते हो, स्लाइड। अच्छा, हम क्या करते हैं, चलिए हम कोई एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं यहां से। तो यहां पे स्लाइड आपको प्रिंट करना है या हैंडआउट प्रिंट करना है, ठीक, या आपको नोट्स पेज प्रिंट करना है, मतलब स्लाइड के साथ साथ आप नोट्स भी अगर प्रिंट करना चाहते हो तो नोट्स भी प्रिंट कर सकते हो, या आउटलाइन व्यू में आपको प्रिंट करना है तो आउटलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन, स्लाइड प्रिंट करना है, हैंडआउट्स या नोट्स या आउटलाइन। हैंडआउट्स में क्या होगा, आप अपनी एक एक स्लाइड जो है, मतलब एक ही पेज में जो है 3 स्लाइड, 6 स्लाइड, 9 स्लाइड ऐसे प्रिंट कर सकते हो। आउटलाइन भी हो गया आपका। देखिए हैंडआउट्स करते हैं तो यहां पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ट्रिपल-सी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वैसे भी कि आप जो है हैंडआउट्स एक पेज में कितना हैंडआउट, तो एक भी प्रिंट कर सकते हो, 2 भी प्रिंट कर सकते हो, 3 भी प्रिंट कर सकते हो, 4 भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन 5 नहीं प्रिंट कर सकते, 6 प्रिंट कर सकते हो, 7 नहीं प्रिंट कर सकते हो, 9 प्रिंट कर सकते हो, 8 नहीं प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया? आर्डर हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अच्छा, यहां पे कलर पूछ रहा है कि आप जो भी स्लाइड प्रिंट करोगे वो कलर में प्रिंट करोगे या ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अगर आपको कलर में प्रिंट करना है तो आप यहां से कलर ले सकते हो। तो ये सारी सेटिंग है, ये सारी सेटिंग करके आप जो है अपनी स्लाइड को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और इसी में जो अगला ऑप्शन है क्विक प्रिंट, तो ये आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, जो भी आपका डिफॉल्ट प्रिंटर होगा। अभी आपने देखा था जब हम प्रिंट पे क्लिक किए थे तो 1005 आया था, HP 1005।
तो वो डिफॉल्ट प्रिंटर है। तो अगर हम प्रिंट करेंगे और हमारे सिस्टम से प्रिंटर लगा है तो डायरेक्टली जो है प्रिंट हो जाएगा 1005 पे। ना हमसे ये पूछेगा कितने स्लाइड को प्रिंट करना है, ठीक, ना कॉपी पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक जितनी भी स्लाइड होंगी वो जो है प्रिंट हो जाएंगी, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ। और प्रिंट प्रीव्यू से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करने से पहले देख सकते हो। अब देखो यहां पे अभी आपने देखा था कि वहां पे ग्रे स्केल था, पहले से ही दिखाया गया था ना अभी प्रिंट करते समय। तो आप, और दूसरी चीज स्लाइड प्रिंट हो रही है तो स्लाइड यहां पे दिख रहा है, स्लाइड प्रिंट हो रही है तो स्लाइड आपको दिख रहा है। अगर हम यहां पे देखें तो यहां लिखा है प्रिंट व्हाट, क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहां पे जाते हैं और हम कहते हैं कि हमको एक पेज में 6 स्लाइड प्रिंट करना है हैंडआउट के रूप में। तो ये हम लेते हैं और यहां पे देखिए 3 3 6 स्लाइड जो है हैंडआउट के रूप में प्रिंट होती है। हैंडआउट हमने बताया था कल की क्लास में हैंडओवर करना, ठीक। मान लीजिए आप ऑडियंस को पहले ही चाहते हैं कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, उसका जो है हार्ड कॉपी उसको दे दें, तो उसको हैंडआउट के रूप में आप प्रिंट करके उसको दे सकते हो। तो ये हो गया आपका हैंडआउट्स, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 हम 9 कर देंगे तो यहां से देखिए 9 स्लाइड जो है हैंडआउट के रूप में एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको नोट्स पेज प्रिंट करना है तो नोट्स पेज में आपका इस तरह से होगा, ऊपर स्लाइड हो जाएगी क्योंकि हमने नोट्स कुछ लिखा नहीं है इसलिए ब्लैंक है, और नीचे जो भी आप डिटेल्स में लिखे हो स्लाइड के बारे में वो नीचे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आउटलाइन व्यू में आप प्रिंट करना चाहे तो आउटलाइन व्यू में प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे हमारा सब ग्राफिक्स वगैरह ये टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट केवल प्रिंट करता है उसमें। अब देखो ये अब जाके आउटलाइन हुआ है, आउटलाइन अब जाके हुआ है, ठीक है। आउटलाइन में इस तरह से प्रिंट होगा। अब इसमें देखो ग्रे स्केल जो हमारा हो रहा है इसको हम यहां पे जाके और कलर कर दें और आउटलाइन व्यू को हम यहां से हटा दें। हम यहां से हैंडआउट्स कर देते हैं, एक पेज में 2 स्लाइड, तो 2 स्लाइड हो गया। यहां पे जाके हम इसको कलर कर देते हैं। ये कलर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्रिंटर है वो 1005 है। क्या है, 1005 है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करता है। कलर प्रिंटर होता तो जो है कलर यहां पे ऑप्शन आपको मिलता, प्रिंटर की वजह से यहां पे कलर नहीं आ रहा। अब यहां पे देखिए कलर आ गया, समझ गया। ओरिएंटेशन क्या होगा पेज का, आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं, ये सेटिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। आपने यहां पे देखा प्रिंट करने से पहले हम स्लाइड को देख सकते हैं, हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं ये भी हम यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद प्रिपेयर का है, तो प्रिपेयर में हमने आपको बताया था कि आप यहां से डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, परमिशन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगाना है तो इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद सेंड का है, यहाँ से अगर आप इसको सेंड करना चाहते हो ईमेल के रूप में, इंटरनेट फैक्स के रूप में, तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पब्लिश करना चाहते हैं इन सर्वर पे तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन लेकर इसको पब्लिश कर सकते हैं। और क्लोज से क्या होगा, आपका ये जो है क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्लोज करने से क्या होता है, विंडो क्लोज होता है केवल, मतलब जो भी आपका फाइल ओपन है, पूरा आपका पावर पॉइंट नहीं ओपन होता है। अब ओपन करना है तो यहां से आप फिर से ओपन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर है। होम टैब में हम चलते हैं, तो होम टैब में कट कॉपी, देखो यहां पे ये टेक्स्ट है, ठीक। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप यहां कॉपी पे क्लिक करोगे, कहां पे, कॉपी पे क्लिक करोगे, और कॉपी करने के बाद आपको जहां भी इस टेक्स्ट को रखना है, मान लो इसके नीचे हमको रखना है या इसी के आगे रखना है, हम यहां पेस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे और वो टेक्स्ट यहां पे आ जाएगा। बहुत पुराना है ये टूल्स, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट आप लोग जानते हैं। कट में क्या होता है, वो चीज वहां से हट के चला जाता है। अच्छा, इस बॉक्स को भी हम कट कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक, और इस बॉक्स को भी हम यहां से कॉपी कर लें और फिर हम पेस्ट करें,
तो देखो ये बॉक्स जो है डबल हो गया है, ठीक। और इसको हम माउस से खींच के नीचे ले जा सकते हैं। ये देखिए हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया था, कॉपी किया था, तो बॉक्स ही कॉपी हो गया। टेक्स्ट को कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट से आपको पता ही है, रखने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे मान लो यहां पे जो कलर वगैरह आपने फॉन्ट वगैरह लिया है, यही अगर आपको किसी टेक्स्ट पे यहां पे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। अब हमारा माउस देखिए तो ब्रश जैसा हो गया है, यहां पे ब्रश आ गया है माउस में। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो यहां पे क्या है, ब्रश है। तो जिस टेक्स्ट को आप इस फॉर्मेट में करना चाहते हो, रेड कलर में करना चाहते हो, उसको आपको क्या करना है, बस ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करोगे तो जो फॉन्ट साइज की है, ठीक, जो फॉन्ट है और जो कलर है वही चीज यहां पे अप्लाई हो जाता है फॉर्मेट प्रिंटर से। हम पुनः दिखाते हैं। जैसे मान लो हम कुछ टेक्स्ट को यहां से कलर चेंज कर देते हैं, यहां से हमने कलर कर दिया इसका ये, और इसकी साइज भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब अगर आपको इसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कॉपी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये ब्रश जैसा बन गया। मान लो इस टेक्स्ट को हम उसी फॉर्मेटिंग में करना चाहते हैं तो यहां पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया। समझ में आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो न्यू स्लाइड का है, लेकिन न्यू स्लाइड पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पे लेआउट का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब ये स्लाइड आपकी बनी है लेकिन आपको इसी के नीचे, देखो हमारा ये वाला सेलेक्ट है, इसी के नीचे अगर आपको एक स्लाइड और आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड में आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, मतलब उसमें आपको कैसा काम करना है। आपको अगर वहां पे केवल एक टाइटल और टेक्स्ट लिखना है तो ये वाला ले सकते हो। अगर आपको सेक्शन हेडर डालना है तो ये ले सकते हो। अगर आपको ऊपर टाइटल और 2 कंटेंट दिखाना है तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको कंपैरिजन करना है ऊपर मतलब यहां पे हो गया डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, हमने हेडिंग डाल दिया, ठीक, हमको इस तरह से लिखना है। फिर यहां पे हमने एक बॉक्स में एसी, एक बॉक्स में डीसी और नीचे हमने उसके बारे में लिख दिया। अगर इस तरह का लेना है तो आप ये वाला स्लाइड लेआउट लोगे और यहां पे अगर आप देखोगे तो वो स्लाइड लेआउट आ गया है। यहां पे हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा, यहां पे एसी और यहां पे डीसी, ठीक है, और उसके बाद यहां पे कंपैरिजन हम लिख सकते हैं। तो स्लाइड जब भी हम नहीं इंसर्ट करते हैं तो हमको ये देखना जरूरी होता है कि हम उसमें कौन सा काम करेंगे, क्या हम लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने ये वाला लेआउट लिया लेकिन आपको इस लेआउट पे काम नहीं करना है, आपको लेआउट चेंज करना है, तो आप यहीं आगे चले जाओगे तो यहां पे लेआउट फिर से खुल जाएगा। और ये वाला था, हमको मान लीजिए टाइटल और कंटेंट पे ही काम करना है तो हम इसको लेंगे तो केवल टाइटल का आ जाएगा और यहां पे कंटेंट का आ जाएगा। आप ये वाला ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने इसको लिया, ठीक, और इसको आपने कुछ चेंजेस कर दिया इसमें, हम माउस से करते हैं, हमने इसमें कुछ चेंज कर दिया, अब इसको फिर से रीसेट करना चाहे तो पहले जैसा हो जाए, ठीक, जो लेआउट था, तो यहां पे रीसेट का ऑप्शन मिलता है, देखिए फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इस स्लाइड की जरूरत नहीं है तो आप यहां पे इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये जो स्लाइड इंसर्ट किया था हमने, डिलीट हो गई। जब कोई स्लाइड है पहले से लिखी है, इसको भी डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे, ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है फॉन्ट का। तो मान लीजिए ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसको सेलेक्ट करके आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट का फेस चेंज करना चाहते हो, तो आप यहां पे जाओगे और यहां पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे उस पर आप क्लिक कर दो, आपके फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो अभी 44 नंबर है, आपको 36 नंबर करना है तो आप यहां से फॉन्ट की साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर हम यहां पे जाए तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम यहां पे 96 दिखा रहा है, ठीक, हमने 96 कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको और बड़ा करना है तो आप यहां से बड़ा कर सकते हो, ठीक, और छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो। 4000 मैक्सिमम फॉन्ट साइज है, यहां पे मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है 4000, और छोटा करने के लिए यहां पे 8 दिखा रहा है, लेकिन इससे भी छोटा करना है तो आप यहां से कर सकते हो।
और मिनिमम 1 तक हो जाएगा। समझ में आया? हम फिर से यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे चलिए हम 40 कर देते हैं, तो इस तरह से हो गया। ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट कहा जाता है, या ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट होता है। ग्रो मतलब बड़ा करना, श्रिंक मतलब छोटा करना, इंक्रीज मतलब बड़ा करना, डिक्रीज मतलब छोटा करना। तो ये हो गया। यहां पे जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है, इस फॉर्मेटिंग को अगर आप हटा देना चाहते हो तो हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इसी पे क्लिक कर देना, सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। हम कंट्रोल जेड से पुनः अंडू कर देंगे, फिर से फॉर्मेटिंग वाली आ जाएगी। अगर आप देखिए तो ये टेक्स्ट बोल्ड है, अगर आपको बोल्ड नहीं रखना है, अच्छा यहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी अंतर आपको नहीं दिख रहा है, ना ये बोल्ड हट ही रहा है और ना ही बोल्ड हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमने फॉन्ट लिया है ये ऑलरेडी बोल्ड ही है, तो उस पर कोई भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। हम यहां पे अगर कोई फॉन्ट चेंज कर दे, मान लो ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो अब यहां पे हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए बोल्ड हट जाता है। अब पुनः अगर हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। ऐसे ही टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तिरछा करना है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मान लो यही टेक्स्ट सिलेक्ट ही है और हम आई पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड का कंट्रोल भी, इटैलिक का आई, कंट्रोल आई, तो ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक हो जाता है। ध्यान रखेंगे जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उसी पे अप्लाई होगा। अगर आपको हटाना है, ठीक, मान लो आपको यहां पे व्हाट जो लिखा है केवल या एमएस पावर पॉइंट इतने को ही तिरछा करना है, तो आप उतना सेलेक्ट कर लो और आई पे क्लिक करो, उतना टेक्स्ट आपका तिरछा हो जाएगा। ठीक है, सीधा करना है तो यहां से सीधा कर सकते हो, अंडरलाइन करना है तो आप यहां से अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपको कट दिखाना है, स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप यहां से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, हटाना है तो फिर से हटा सकते हो। इसमें शैडो ऑलरेडी लगा है, अगर आप देख रहे होंगे तो हल्का सा नीचे से शैडो दिख रहा होगा, तो अगर इस शैडो को हटा देना है तो आप यहां पे क्लिक करोगे, देखो सिलेक्टेड जो था वहां पे हटेगा केवल, ठीक, और पुनः क्लिक करेंगे तो शैडो टेक्स्ट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है थोड़ा और ज्यादा नजदीक पास हो जाए, और ज्यादा पास हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है और यहां से हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, वेरी टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, वेरी लूज कर सकते हैं। नजदीक करना है या दूर करना है, तो अगर हमको नजदीक करना है तो हम टाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट आपस में बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा। और भी ज्यादा नजदीक करना है तो आपको यहां पे जाना है, वेरी टाइट करना है तो और भी ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। इसी तरह पुनः नॉर्मल करना है तो आप यहां पे आके और नॉर्मल करेंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, या आप पुनः जो है यहां पे जाके और लूज करना है तो आप यहां से लूज कर सकते हो, और यहां से जाके वेरी लूज कर सकते हो। और भी ज्यादा कुछ करना है तो आप मोर स्पेसिंग में चले जाओ और यहां पे आप नंबर यहां पे देकर जो है लूज या टाइट कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है चेंज केस का। ये क्या है, चेंज केस का। तो यहां से आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो अगर मान लीजिए आप सेंटेंस केस में लिखे हो तो इसको सारा का सारा कैपिटल कर देना है, तो अपर केस पे क्लिक करोगे सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। इसके पहले हम यहां पे जाके इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहां पे सारा का सारा कैपिटल हो गया, सारा का सारा स्मॉल हो गया, और फिर से हम कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, और अगर हम टगल केस करें तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाता है। ये आपको एमएस वर्ड में बताया गया अच्छे तरीके से। पुनः हम इसको सेंटेंस केस करना चाहे तो सेंटेंस केस भी इसको कर सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट कलर का। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, अभी रेड कलर है, हम इसको अगर यहां पे ब्लू करना चाहे तो यहीं से हम टेक्स्ट कलर को ब्लू कर सकते हैं, या कोई और कलर लेना है तो और कलर ले सकते हैं, या इसमें से कलर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम मोर कलर पे जाके, ठीक है, और यहां से हम अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे हमने लिया, ये नया कलर बना, ओके करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। या पुनः हम मोर कलर पे गए और यहां पे स्टैंडर्ड का है, इसमें से भी कोई कलर आपको उठाना है तो आप उस कलर पे क्लिक करो और ओके करो तो वो कलर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम इसमें जो है पैराग्राफ सेक्शन और ड्राइंग साथ ही साथ एडिटिंग सेक्शन के बारे में बताएंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।